औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाह। मिंबर नूर पर जलवा फरमा वलमाए दीन व मिल्लत शोराए कराम सामीन मोहतरम, सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरह साल पहले कुछ उस्ताके रसूल दीवाने मखदूम सिमना इकट्ठा हुए। अपने ख्यालात का इजहार किया। एक कमेटी अमल में आई। एक कमेटी गठित की गई। एक संस्था का वजूद हुआ। उसका नाम रखा गया अंजुमन फैज़ान सिमना। तेरह साल से मुसलसल कंटिन्यू आमदे सरवरे कौनैन के तवस्सुल से इसी तारीख में तारीख साज इजलास का पूरी जिम्मेदारी के साथ इनेकाद किया जाता है और उस तारीख साज इजलास का नाम रखा है जश्न हादिए आलम। आज भी साबिका रवायत के एतबार से अंजुमन फैज़ान सिमना के तमाम अरकान की मोहब्बतों का ये गुलदस्ता बशक्ल शोराए कराम आपकी आबादी में मौजूद। उस गुलदस्ते के जितने भी फूल हैं सब खुशबूदार हैं। गुलशन में तरह तरह के फूल खिलते हैं। किसी फूल में, किसी गुल में खुशबू होती है, किसी गुल में खुशबू नहीं होती। लेकिन आज जो गुलदस्ते सजाए गए हैं उन गुलदस्तों में जितने फूल हैं वो सारे खुशबूदार इसलिए हैं कि वो जश्न हादी आलम में शरीक होकर नबी की नात पढ़ने के लिए आए, इसलिए वो सारे फूल खुशबूदार हैं। मैं अंजुमन फैज़ान सिमना की अच्छी कारकर्दगी पर इनके हौसलों को अपनी जानिब से सलाम शौक़ पेश करता हूँ। जो लोग 13 साल से मुसलसल शरीक होते हैं जश्न हादी आलम में, उनका ये तजुर्बा है, उनकी निगाहों ने देखा है कि ये फैज़ान है मखदूम अशरफ का कि इस कमेटी के वॉलंटियर के हौसले पर कभी जवाल नहीं आया। ये जीना ब जीना, सीढ़ी ब सीढ़ी कामयाबी की मंजिल की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहे और एक शानदार ऑल इंडिया नातिया मुशायरा आज आपके हवाले है। आपकी समाअतों तक हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए शोराए कराम
उनकी फ़िक्र, उनके लहजे पहुँचाए जाएंगे। वो एक के बाद दीगरे तशरीफ़ लाएंगे और अपने इलाके की मजबूत नुमाइंदगी फरमाएंगे। शेख तरीक़त गुले गुलजार अशरफियत अल्लामा अलहाज अशाह हकीम सैयद फ़खरुद्दीन अशरफी जीलानी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली खानकाह आलिया सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह व नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में, उनकी क़यादत में, उनकी मोहब्बतों के बीच ये काफ़िला रमा और दमा है। जब इंसानियत सिसक रही थी, बेवाओं का कोई वैल्यू नहीं था, बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थीं, एक वादहु ला शरीक को छोड़कर अनेक खुदाओं की लोग पूजा कर रहे थे। हर ताकतवर शय को अपना खुदा और अपना माबूद लोग बना बैठे थे। बकरियों के थन से दूध सूख गए थे, खेतियां मुरझा गई थीं, 360 बुत काबे में विराजमान थे। ऐसे आलम में 12 रबीउल अव्वल 16 अप्रैल 571 ईस्वी दिन दोशंबा सुबह शादी आमीना की गोद में अब्दुल्ला के घराने में अब्दुल मुत्तलिब का पोता, दाई हलीमा का प्यारा, हम गरीबों का सहारा, महबूबे रब्बुल आलमीन, जाने ताहा व यासीन, रहमतुल्लिल आलमीन, इस जहाने गेती पर, अरब की सरजमीन पर आमिना की गोद में जलवा फरमा हुए। आप तशरीफ लाए, खेतियां लहलहा उठी, बेवाओं को वक़ार मिल गया, बच्चियों को जिंदगी मिल गई, काबे के सनम मुंह के बल गिर पड़े। इसी मंजर को मुतालिया तारीख का करने के बाद जब शायर ने कलम को उठाया, उसने अपने कलम की रोशनाई को किरतास पर बिखेरा तो एक शेर चमकता हुआ पूरे हिंदुस्तान में महकने लगा। बल्कि वहाँ भी लोग सुनते हैं इस शेर को, जहाँ नातिया मुशायरे की महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी की बज़्म सजाई जाती है कि जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सत्य काला था। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सत्य काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सत्य काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जब तारीख का मुतालिया किया, कलम को उठाया, तो कलकत्ता की सरजमीन पर हबीब हाशमी कलकत्तवी ने कह दिया कि यूं तो सब कुछ था यहाँ शाहे उमम से पहले, यूं तो सब कुछ था यहाँ शाहे उमम से पहले, सिर्फ इंसान न था उनके करम से पहले, सिर्फ इंसान न था उनके करम से पहले। और धूल ही धूल उड़ा करती थी सहराओं में, राह वीरान थी उस नक्शे कदम से पहले। और ताकि ये एहसान किसी शय का नबूवत पा न हो, आपको खल्क किया लौहो कलम से पहले। ताकि ये एहसान किसी शय का नबूवत पा न हो, आपको खल्क किया लौहो कलम से पहले। मुबारकबाद के पात्र, मुबारकबाद के लायक, मुबारकबाद के मुस्तहिक लाइके 27 अंजुमन फैज़ान सिमना के जज्बात, उनकी अक़ीदतें, उनका प्यार, उनके खलूस, उनके अखलास को मैं
फिर एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करते हुए आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मौसम की नज़ाकत को महसूस करते हुए आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, तो आप अपने पैरों को नाहक तकलीफ़ न दें। जगह आपके लिए बनाई गई है, आप आएँ, मोहब्बत के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए, आप बैठते जाएं, अपने बिरादरान के साथ जुड़ते जाएं।